हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो सीरीज चल रही थी 60 दिनों की, जिसमें हम अंग्रेजी सीखना किस प्रकार से सीखेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखे, सीरीज चल रही थी। और उसमें आज है 5वां दिन। हालांकि देखा जाए अगर तो जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सभी चीज़ें इंग्लिश, अगर आप स्पीकिंग रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाओगे तो उसमें पहले दिन से ही चीज़ें बताई गई, लेकिन मैंने अपने सिलेबस में इसको 5वें दिन शामिल किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप सीखते रहिए और 60 दिन में आपकी अंग्रेजी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 5वें दिन में क्या आपको सीखना है। ये पहला अभियान है। ये पहला अभियान किस में दोस्तों? तो ये है केवल रैपिडेस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, लेकिन मैं यहाँ पर कौन सा ये हमारा पार्ट है, तो ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में आपको बताया जा रहा है। देखिए आइए पहला दिन इसमें जो बताया गया पहले दिन के हिसाब से नहीं, यहाँ 5वां दिन। देखो बोलचाल के अभिवादन के वाक्य। अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें समझना है कि 5वें दिन आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक आपने सीख लिया है कि वावेल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, किस प्रकार से सेंटेंसों को बनाएंगे, सेंटेंसों में सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, किस प्रकार से हम बोलेंगे, है ना। इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब ये एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये समझिए कि बोलचाल में जो अभिवादन के वाक्य हैं वो आप कैसे बोलेंगे, अपने से बड़ों, रिश्तेदारों और अपने से पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ में आप बातें कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जो ऊषा काल यानी सुबह से लेकर के प्रातः काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्या करना है आपको, दोपहर 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, कंफर्म हुआ दोस्तों? गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलना है? तो सुबह से लेकर यानी उषा काल से लेकर के 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग का यूज करना है। जैसे आपको बोलना है नमस्ते दादाजी, तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ठीक है, ग्रैंडपा क्या है? ये शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर को आप शॉर्ट में ग्रैंडपा बोल सकते हो। नमस्ते पिताजी तो कैसे बोलोगे? गुड मॉर्निंग डैड, है ना। नमस्ते सर तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सुबह के समय एक अपना अंग्रेजी में अभिवादन वर्ड यूज कर सकते हो। आपके घर में कोई भी मिलता है, आप गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। कब से? सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझना है, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आपको क्या बोलना है, वहाँ पर बोलना है गुड आफ्टरनून। ठीक है, जैसे आपको बोलना है नमस्ते दादाजी, तो क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, है ना। और अगर दादाजी को बोलना है तो ग्रैंडपा हो जाएगा। तो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्या बोलना है, 5 बजे तक आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून ब्रदर, है ना। ऐसे करके आपको क्या करना है, गुड आफ्टरनून सर। तो ऐसे दोपहर 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है, इसके पश्चात में अब जब शाम की बात आएगी तो शाम के समय क्या बोला जाएगा, तो देखिए शाम के समय यानी शाम 5 बजे के बाद में, शाम 5 बजे के बाद में आपको लगभग रात 8 बजे तक, ठीक है, यानी शाम 5 बजे के बाद में आपको शाम के समय क्या बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आपको गुड इवनिंग का यूज करना है, शाम 5 बजे के बाद में गुड इवनिंग ही बोलना है। ठीक है, रात्रि में जब आप एक दूसरे से विदा हो रहे हो यानी दोबारा मिलने की संभावना न हो, ऐसी अवस्था में आपको गुड नाइट वर्ड यूज करना है। ठीक है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। जब आप दोबारा किसी से ना मिले, आप रात में क्या कर सकते हैं, गुड नाइट का यूज कर सकते हैं। तो इसे पता चलता है दोस्तों कि हमें सुबह प्रातः काल से लेकर के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलना है, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्या गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है, और 5 बजे के बाद में आपको गुड इवनिंग बोलना है और रात में आपको गुड नाइट का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी समय किसी से कुछ बोलना पड़े, जैसे आपको कहना अच्छा सर चलते हैं, तो आपको बोलना है गुड बाय टू यू सर, यानी कहने का आशय जब आप किसी से विदा ले रहे हों ऐसी अवस्था में आपको गुड बाय बोलना है। ठीक है, गुड डे टू यू सर, अच्छा सर चलते हैं तो गुड डे टू यू सर। ठीक है, अगर भेंट के समय, ठीक है, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अगर ऐसा आपको बोलना है कि आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, तो आपको वर्ड यूज करना है प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, है ना। अगर किसी अपने हमसफ़र यानी किसी भी समय जो अपने मित्रों या बराबरी के लोगों के साथ में जब आप मिलोगे, तो अंग्रेजी में आपको हाय का वर्ड यूज किया जाता है, हाय या हेलो।
देखिए, हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसेस मेहरा। तो हेलो हाय का यूज किया जाता है अंग्रेजी में जब आप किसी भी समय यानी अपने से बराबर लोगों के साथ में उठते या बैठते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से देखना है कि यदि संबंध बेतकल्लुफ़ी का हो तो हेलो हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के शब्दों में भी किया जाता है। ठीक है, यदि आपका जो समय है यानी आपका अपने से बड़े लोगों के साथ में भी अच्छा बनता है तो आप भी इस प्रकार से हाय हेलो यूज कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं बच्चों, तो आपको बाय बाय बोलना है, बाय बाय चिल्ड्रन, बाय बाय, ठीक है, फेयरवेल डियर, बाय बाय, सी यू लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोलना है। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या आपको समझना है, जो मैंने समझाने का प्रयास किया है उसमें आपको ये समझना है कि सुबह आपको मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलना है, और 12 बजे के बाद में गुड आफ्टरनून बोलना है, शाम के समय इवनिंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, और रात में गुड नाइट बोलना है। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए कि जो ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा बोला जाता है, फादर को डैड या डैडी बोला जाता है, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ बोला जाता है, मदर को मॉम या मम्मी शब्द से पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, जो चाचा, ताया, मामा, मौसी, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ी कम हो जाती है। सभी को क्या बोलना है, आपको अंकल बोलना है। यहीं पर चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को क्या बोला जाता है, आंट बोला जाता है। तो ये भी बहुत ईजी है। अगर किसी भी पुरुष के लिए जो आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है वो सर का यूज किया गया, तो आप सर बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से इन सेंटेंसों में जो अभिवादन के कुछ शब्दों को बताया गया है। इसके बाद आपको देखना है कि जो अंग्रेजी में अभिवादन से संबंधित जो अच्छे शब्द हैं उनको आपको बार बार बोलने का प्रयास करना है। यहाँ पर कौन कौन शब्द हैं आपको देखना है। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी के शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से सबसे पहले है प्लीज़। अगर आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी है, कुछ भी कहना है, तो उससे पहले आपको प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलना है, प्लीज़। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल। ऐसा कुछ भी कहोगे, कुछ भी चीज़ आपको किसी दूसरे व्यक्ति से लेनी है तो सबसे पहले आपको प्लीज़ वर्ड का यूज करना है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपको दे देता है, अगर कोई भी व्यक्ति से आपने पेन मांगा और पेन उसने दे दिया तो आपको उसके बदले में थैंक्स बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों, थैंक्स। अब थैंक्स जो बोला जाता है वह बराबरी के व्यक्तियों से बोला जाता है और थैंक यू बोला जाता है जो अपने से बड़े हों। ठीक है, और उसके बाद में जब कोई भी व्यक्ति थैंक्स बोलता है तो आपको चुप नहीं रहना है। ठीक है, वहाँ पर आप उसके बदले में क्या बोलोगे, वेलकम, यानी वेलकम आपको बोलना है। तो 3 वर्ड हो गए, प्लीज़, प्लीज़ हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, थैंक्स, और फिर उसके बाद में वेलकम। आप प्लीज़ के लिए काइंडली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अलाउ मी, ठीक है, अलाउ मी का मतलब होता है यानी मेरी तरफ से भी आपको परमिशन है। ठीक है, आफ्टर यू का मतलब होता है यदि आपसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप भी लीजिए, है ना, तो आप हिंदी में कहते हो कि नहीं पहले आप, यही तो बोलते हो। तो इंग्लिश में आपको बोलना है आफ्टर यू, यानी आपके बाद मैं ले लूँगा। तो आफ्टर यू का यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आपको सॉरी बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मानी कृपया होता है, किसी से आप कोई चीज़ मांगते हैं तो सबसे पहले आपको प्लीज़ बोलना है। अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है तो उसके लिए आपको उसको धन्यवाद देना है, थैंक्स बोलना है। वेलकम, यदि किसी ने आपसे थैंक्स बोला तो उसके बदले में आपको वेलकम बोलना है। और काइंडली प्लीज़ का ही रूप है। अलाउ मी किसी चीज़ के लिए परमिशन देना। आफ्टर यू मन आपके बाद में, और सॉरी का यूज़ किया जाता है। देखिए 2 चीज़ें होती, एक होता है एक्सक्यूज़ मी, एक होता है सॉरी। देखो एक्सक्यूज़ मी यहाँ पर भी आ गया। तो एक्सक्यूज़ मी क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ करने के लिए जाएं और आपको डर है कि कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, तो आप पहले ही एक्सक्यूज़ मी बोल देंगे कि पहले ही आप कहेंगे मुझे माफ़ कर दीजिए, और उसके पश्चात में अपना पक्ष आप रखेंगे, जिससे आपकी गलती भी हो जाएगी। तो वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपने उस कार्य के लिए पहले ही गलती मान ली है। तो अगर गलती हो जाती है उसके बाद में आपको बोलना है तो सॉरी बोलना पड़ेगा। ठीक है, गलती होने के बाद में
आपको सॉरी बोलना है, और गलती नहीं हो उससे पहले ही आपको अगर किसी से बोलना है तो एक्सक्यूज़ मी बोला जाता है, ठीक है। और पार्डन मिस होता है मुझे क्षमा कर दीजिए। दैट इज़ ऑल राइट, है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। इट इज़ माई प्लेज़र, यह तो मेरे सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से जो शब्द है उन शब्दों को आप बार बार अपने रोज़ाना के जीवन में प्रयोग में लाइए। यदि आपको किसी से पेन लेना देखो बताया गया, या एक गिलास पानी मांगना है, तो आपको सबसे पहले प्लीज़ बोलना है। तो समझ रहे हैं, यदि आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो उससे पहले आपको प्लीज़ वर्ड यूज करना है, ठीक है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, जैसे जरा अपना पेन दे दो, तो आपको बोलना सबसे पहले प्लीज़ बोलना, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़। सबसे पहले प्लीज़ आपको वर्ड यूज करना है, उसके बाद में ये इन सेंटेंसों का यूज करना है, ठीक है। तो प्लीज़ एक ऐसा वर्ड है जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है।